सुप्रभातं, नमस्कारः, नमो नमः। भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां स्वागतमस्ति। आज हम संस्कृत कक्षा में चर्चा करेंगे वाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य की। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कर्तृवाच्य की। तो एक बार पुनः स्मरण करते हुए आपको याद होगा कि वाच्य 3 प्रकार का होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है। और भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र होती है। तो कर्तृवाच्य पढ़ा, और कर्तृवाच्य में हमने वाक्य पढ़ा था बालकः पाठम पठति। कर्ता के अनुसार यह कर्ता प्रथमा विभक्ति में और ये कर्म द्वितीय विभक्ति में, और कर्ता के अनुसार क्रिया, ये पढ़ा था। अब क्या करेंगे, कर्मवाच्य में हमें बदलना होगा। जिसमें कर्म होता है वही कर्मवाच्य में बदलता है। तो कर्म है इसमें कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। नियम क्या है याद रखें, परिवर्तन क्या होता है। और मैंने पहले ही कहा था कि हमने 3 ही पद लिए हैं जिनमें परिवर्तन होता है वाच्य बदलने के कारण, वे ही पद लिए हैं। अन्य पदों में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वे पद नहीं लिए, हमने लंबा वाक्य नहीं बनाया है। कर्ता में तृतीया हो जाती है जब हम बदलते हैं कर्मवाच्य में। तो बालक एक वचन है तो तृतीया एक वचन हो गई बालकेन। पाठ पुल्लिंग शब्द है और यहाँ द्वितीय में आया है, यहाँ कर्मवाच्य में इसकी प्रधानता हो जाएगी, तो यह प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। और क्रिया में क्या परिवर्तन होता है ध्यान दें, मूल धातु प्लस य, और य के साथ जो सेवते सेवते सेवंते में प्रत्यय पढ़ते हैं अते। एक वचन में अते लगेगा, बहुवचन में एते, और द्विवचन में एते, बहुवचन में अंते। सेवते सेवेते सेवंते रूप चलते हैं, तो ये उनके प्रत्यय, तो ये यहाँ जुड़ेंगे। मूल धातु क्या है, पठ। पठ में य जोड़ना है। य में क्योंकि ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, यह जिस वचन का होता है उसी वचन की। पुरुष पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वह पाठ्यक्रम में नहीं है। तो अब जोड़ेंगे हम अते, क्योंकि एक वचन है, तो क्या बना, पठ्यते। ये बालकेन पाठः पठ्यते। अगर ये द्विवचन होता, पाठौ होता, तो यहाँ तो क्रिया पे फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन यहाँ हो जाता। बालकः पाठौ पठति होता तो यहाँ क्या होता, बालकेन पाठौ पठ्यते द्विवचन का। अगर यहाँ पाठान होता तो यहाँ पाठा हो जाता, तब यहाँ क्या होता, पठ्यन्ते। तो ये कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा, और कर्म के अनुसार क्रिया। भाववाच्य में क्या होता है, कर्म होता ही नहीं है, या तो क्रिया अकर्मक होती है या कर्म दिया हुआ नहीं होता है वाक्य में। तो हम क्या करते हैं, कर्ता में तृतीया ही रहती है लेकिन क्रिया स्वतंत्र रहती है, कर्ता के अनुसार नहीं होती है। और वह क्या होती है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। कर्ता कोई से भी वचन का हो, क्रिया एक वचन की ही आएगी, प्रथम पुरुष। पठ्यते, जैसे बालकेन पठ्यते, बालकाभ्याम पठ्यते, बालकई पठ्यते। कर्ता का कोई फर्क उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखें, क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन की आती है और कर्ता में तृतीया होती है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया रहती है, कर्म में प्रथमा हो जाती है, और कर्म के अनुसार क्रिया, यानी कर्म जिस वचन का है उसी वचन का यह क्रिया का रूप बनेगा। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। अन्य धातुओं में भी इसी प्रकार, पठ का पठ्यते, चल का चल्यते, हस का हस्यते, गम का गम्यते, भू का भूयते, हस का हस्यते। इस प्रकार क्रियाओं का रूप बनता है इसमें। तो कर्म जिस वचन का हुआ उसी वचन की क्रिया यहाँ लगा देंगे। तो यह है कम समय में अधिकतम जानकारी देने का प्रयास किया गया। आगे की कक्षाओं में फिर से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आनंद में रहिए। धन्यवाद।